ये सब हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब एक भाई भाई सब आते हैं यहाँ पर। कोई वहाँ यहाँ कोई वो नहीं है। मामा थे जो शहीद हो गए थे यहाँ पर, वहाँ से आते आते फिर शहीद हो गए। यहाँ पे कब्रें बनाई इसकी मामा की। एक पंडित जी रहते थे ब्राह्मण वाले पुराने, वो उन्होंने पहले उसका उन्होंने कफन घेरा। जब इनका इंतकाल हुआ तो कफन जो घेरा गया इनके ऊपर, कफन जो डाला गया, जो वाइट कपड़ा होता है, चादर जो होती है, वो एक ब्राह्मण ने डाला। ठीक, वो कहने लगे ऐसे है, जब तुम मिलोगे ना मेरे भांजे से, तुम्हारी दूसरी आँख कुदरती आ जाएगी, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। वो गए ना वहाँ पर, जब भांजे मिले वो कुदरती उसकी आँख दूसरी आ गई। मेरा नाम अफ़ी हिंदुस्तानी है। सोनीपत जब हम पहुँचे तो सोनीपत में पता चला कि यहाँ पर एक ऐसी दरगाह मस्जिद है जो सैकड़ों साल पुरानी है। मामा भांजा के नाम से ये दरगाह है, मस्जिद है, और इसका इतिहास इतना पुराना है, जितना इसका इतिहास पुराना है उतने ही ज़्यादा रोचक तथ्य यहाँ पे देखने को मिले। बताया जाता है कि हरियाणा के अंदर, सोनीपत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ये दरगाह है। अंदर की तरफ चलता हूँ, कुछ समझाता हूँ, कुछ समझने की कोशिश करता हूँ और ये दिखाता हूँ कि कितनी पुरानी मस्जिद और कितनी पुरानी दरगाह है। थोड़ा ऊपर देखेंगे तो पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। अब अंदर की तरफ चल के आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। पहला जो यहाँ पर पत्थर लगा है, जब हम दरगाह के एक गेट वो है, दूसरा ये है, दरगाह के दूसरे गेट पे जाएंगे तो यहाँ पे हज़रत इमाम नसरुद्दीन उर्फ मामू भांजा दरगाह लिखा हुआ है, सोनीपत हरियाणा, और इसकी तामीर की डेट लिखी हुई है सन 1178। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सालाना उर्स पर गड़ी ब्राह्मण पंडित कंवर खानदान गद्दी नसीन की पहली चादर पेश की जाती है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर सालाना उर्स होता है तो ये ब्राह्मण पंडित जो हैं कंवर खानदान से, वो पहली चादर यहाँ पे चढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ जिनके लिए दरगाह है जिनकी ये, वो लिखा हुआ है। इस पे आएंगे बाद में। अंदर की तरफ चलते हैं, जो दरगाह का रख रखाव करते हैं, जो दरगाह की यहाँ पर देख रेख करते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और दरगाह भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा नीचे होकर आइएगा। तो ये दरगाह जो है, आप अगर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर बनाई हुई है। ये पहली इसका एक पोर्शन है जिसपे शीशा और बहुत खूबसूरत तरीके से शीशे का काम किया गया हुआ है। ये हज़रत जी की दरगाह है। हज़रत जी की दरगाह मतलब मामा और भांजा दोनों की एक ही दरगाह है। हमारे साथ में भाई साहब हैं, इनसे ज़रा थोड़ा इसके बारे में पूछ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मोबिन। मोबिन भाई, इस दरगाह के बारे में थोड़ा सा बताइए। किसकी दरगाह है? हज़रत का नाम क्या था? कितनी पुरानी दरगाह है? ये इनका नाम है हजरत इमाम नासरुद्दीन दरगाह सोनीपत मामा भांजा के नाम से मशहूर है ये। ठीक है। सोनीपत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये सब हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब एक भाई भाई सब आते हैं यहाँ पर। कोई वहाँ यहाँ कोई वो नहीं है। क्या था, ये ईरान से आए थे। ईरान से इनका घोड़ा का व्यापार था। यहाँ ये आके दिल्ली में दिल्ली के राजा थे, उनको घोड़े पसंद आ गए। वो राजा कहने लगे भाई ये घोड़े हमें दे दो। फिर उसके बाद क्या हुआ, भाई हम तो कनौज के लिए आए हैं, उनके घोड़े हैं ये, हमारे नहीं, हम तो भाई उनको देने के लिए आए हैं, हमारी जो जुबान है उनको देंगे, हम किसी को और को नहीं दे सकते। फिर वहाँ वो कहने लगे हम ज़बरदस्ती लेंगे। वो कहने लगे हमने चाहे मर जाए मिट जाए चाहे कुछ हो जाए, हम घोड़े ऐसे नहीं देंगे। उनसे जो थे 72 जने थे ये मामा भांजे थे, जो साथ थे 72 थे। इन्होंने कहा भाई किसको हमारे साथ रहना है वो रह जाए, किसको जाना चला जाए। फिर ये 40 आदमी रह गए थे, बाकी चले गए थे। उसमें इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, सब वो होया। ठीक है। ये मामा थे जो शहीद हो गए थे यहाँ पर, वहाँ से आते आते फिर शहीद हो गए। यहाँ पे कब्रें बनाई इसकी मामा की कब्रें वो बनाई। उसकी एक पंडित जी रहते थे ब्राह्मण वाले पुराने, वो उन्होंने पहले उन्होंने कफन घेरा। कभी जब ना बैठती थी यहाँ पर, वो पंडित जी रहते थे वो यहाँ पर। फिर क्या उन्होंने कफन घेरा पहला। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जब इनका इंतकाल हुआ तो कफन जो घेरा गया इनके ऊपर, कफन जो डाला गया, जो वाइट कपड़ा होता है, चादर जो होती है, वो एक ब्राह्मण ने डाला। ठीक है। आगे? उसके बाद क्या हुआ, वो अंधे थे। अंधे थे। वो कहने लगे भाई मेरे भांजा उधर है। वो उठ गए, वो थे मामा थे, वो उठ गए, सांस से चली रही थी उनकी, वो उठ गए। मतलब मरे नहीं थे तब तक, इंतकाल नहीं हुआ? एकदम उठ गए। कुदरती अल्लाह की देन, कुदरती अल्लाह की देन
इंतकाल हो गया था, मौत हो गई थी, फिर गैबी मदद आई और गैबी मदद से वो उठे और उन्होंने पंडित जी से कहा कि भांजा है, भांजा है मेरा, रोज तक चले जाओ, वहाँ पंडित वो है मेरे भांजा, उसको बुला के ले आओ। वो कहने लगे मैं तो अंधा हूँ, कैसे लगा। वो कुछ इलम पड़ के अपना आँख पे भाई हाथ करो, तुम अपना एक हाथ पे हाथ फेर लेना, तुम्हारी एक आँख आ जाएगी। उन्होंने ऐसे ही करा, एक आँख पे हाथ फेरा तो उसकी आँख आ गई, एक आ गई। अब ये कहने लगे मैं कैसे पहचानूँगा। वो कहने लगे ऐसे है, जब तुम मिलोगे ना मेरे भांजे से, तुम्हारी दूसरी आँख कुदरती आ जाएगी, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गए ना वहाँ पर, जब भांजे मिले वो कुदरती उसकी आँख दूसरी आ गई अपने आप ही। हाँ, देखिए ये समझने वाली चीज़ है। जब उन्होंने कहा कि मैं पहचानूंगा कैसे, तो पहले एक आंख की रोशनी आई, फिर कहा कि जब आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो जब भी आपकी दूसरी आंख की रोशनी आ जाए, समझ लेना वो मेरा भांजा है। वो मिले, फिर वो मिल के क्या हुआ भाई, ऐसे ऐसे वहाँ तुम्हारे मामा का इंतकाल हो गया भाई, उनको नहलाओ दिलाओ जो भी है भाई, गुसल दो भाई, वो अपना ऐसे ऐसे। फिर वो कहने लगे भाई मैं कैसे यकीन करूँ भाई, तुमने जब कैसे वो मारे वो हो गया तो भाई मैं कैसे ऐसे ऐसे बात हुई है भाई, मेरी आगे एक खराब, दो आँखें ख़राब थी, एक आ गई थी, तुम्हें मिल तो ही दूसरी रोशनी आ गई है, इसलिए ये वो होया। फिर इधर भांजे आ गए, उन्होंने क्या किया, पंडित जी यहाँ पर कोई वो मजार वो थी, जगह थी, उसको जगह दी पंडित जी ने, भाई ये हमारी पाक साफ जगह है, बढ़िया जगह है, उसमें क्या है, उसको जगह दी। फिर उसकी कब्रें बना दी मामा की। अब मामा की एक कब्रें बनाई, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 30 साल में, फिर भांजे का इंतकाल हो गया। ऐसी सेवा करते करते जो भी, फिर अब उनकी कब्रें अलग बनाते थे, कब्रें अलग बनाते एक हो जाती थी, कैसे अलग बनाते फिर एक हो जाती थी, इसीलिए एक ही कब्र है इनकी दोनों की। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है कि पहले मामा का इंतकाल हुआ, कब्रें अलग, जब भांजे का इंतकाल हुआ कब्रें अलग की गई, लेकिन फिर जो है कब्रें बार बार एक हो जाती थी। ज़रा मोहित भाई इधर आइए थोड़ा सा, और हमें ये बताने की कोशिश कीजिए, ये जो खड़ाव टाइप में है लकड़ी के चप्पल है, ये किस काम आते हैं, यहाँ पे कैसे करते हैं? ये यहाँ बाबा की कर देते हैं। हाँ, कोई आता है यहाँ पे अपने ना सेवा के उससे हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों के लिए एंट्री है या बाकी कौन कौन आता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मामा भांजा दरगाह सोनीपत। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर कौन से दिन ज़्यादातर भीड़ रहती है? जुमेरात को होती है। जुमेरात को हाँ, ये उर्स का जो है, जैसे उर्स का जो होती है, जो मुहर्रम की चांद की 11 तारीख होती है ना, मुहर्रम की 10 के मुहर्रम होते हैं, 11 का वो होता है जो सालाना उर्स होता है। ये जो गड़ी ब्राह्मण वाला की चद्दर है ना, पहले चढ़ती है ना, तो अगर ने और कोई चढ़ाता है ना चद्दरें, वो छोटी पड़ जाती है, और फिर उसकी वो चढ़ाएंगे ना, पूरी हो जाएगी। अगर उनकी छोटी भी है तो पूरी हो जाती है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनकी मानता पूरी है गढ़ी वालों की। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जिन ब्राह्मण साहब की बात हो रही थी पंडित जी की, जिन्होंने जो है कब्र पे उनकी डेड बॉडी पे या उनके शरीर पे जो कफन डाला था, वो ही उर्स की पहली चादर चढ़ाते हैं। हाँ, कोई और चढ़ाने की कोशिश करता है, चादर छोटी रह जाती है। अगर उन ब्राह्मण साहब के खानदान वंशज में से कोई और अगर चादर चढ़ाता, छोटी भी है तो वो पूरी हो जाती है। यही है मोहित साहब? यही है। ठीक है। और मोहित साहब ये पूरा यहाँ पे आपने पूरा एकदम दरगाह जो बनाई है, लोग अंदर आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं? हम बैठते हैं, पूजा वो मन्नत मांगते हैं अपनी जो भी है। अच्छा, 2 मिनट बैठो, 4 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो। तो इस मज़ार में दोनों है, मामा और भांजा? मामा भांजे एक ही मज़ार में है दोनों। एक ही मज़ार? हाँ, एक ही मज़ार है दोनों। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब आपका। कुछ और कहना चाहेंगे आप इसके बारे में थोड़ा सा? ये अच्छा है, ये ताले हैं यहाँ पे, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। ये ताले क्यों लगे हुए हैं इतने सारे, थोड़ा ये बताइए। ये ताले जो होते हैं मन्नत के होते हैं, जो मनोकामना होती है, किसी शादी नहीं होती, कोई बच्चे वो नहीं होता, कि कारोबार नहीं होता, हम मन्नत के लिए बांध जाते हैं। हाँ, देखिए एक बार और फोकस कीजिएगा, ये बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, मतलब सैकड़ों की तादाद है इन तालों की। ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे मन्नत मांगने आता है वो एक ताला बांध देता है, फिर उनको खोल के जाता है। हाँ, जो भी मन्नत ले जी, फिर चद्दर चढ़ाता है, जो भी अपना चद्दर पेश करता है, तबरुक पेश करता है, प्रसाद वगैरह जो भी है अपना चढ़ा के जाता है। और कोई ख़ास बात इस मज़ार की भाई यही है जी। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया साहब आपका। तो हम मामा भांजे की उस मज़ार पर हैं, जिस मज़ार को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सोनीपत में है ये, और सोनीपत में यहाँ पर इस मज़ार की बहुत मान्यता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बाहर की तरफ आइए। मैंने आपको ये पत्थर पे लिखा हुआ दिखाया था अभी, कब वो आए, किस नाम से मज़ार है, कहाँ पर है, किस सन में बनी। अब एक चीज़ और देखिए,
यहाँ पे उनका पूरा बायोडाटा जो है वो लिखा गया है। दरगाह शरीफ मामा भांजा सोनीपत, जन्म मृत्यु से लेकर पूरी जो कहानी जो हमें हमारे भाई ने बताई अभी, वो पूरी कहानी बाकायदे यहाँ पर पिरोई गई है। उस कहानी में वही है कि हज़रत इमाम सैयद उबैदुल्लाह नसरुद्दीन मशहदी मदनी का जन्म जो है इतने में हुआ। मदीना मुनव्वरा में वो काम करते थे। 2-3 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ। अरबी घोड़े भेजते थे, कैसे वो दिल्ली गए, दिल्ली के राजा ने कैसे उनसे घोड़े मांगे, ये पूरा इतिहास जो है यहाँ पर उनका जो है वो लिखा हुआ है। और ताकि इसलिए लिखा है ताकि कोई आए और इतिहास को बार बार पूछने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया गया है। ये हमारे साथ जो भाई थे जो पूरी जानकारी दे रहे थे, ये इस दरगाह पे देखरेख करते हैं, सारे खादिम हैं ये यहाँ पर, और पूरा मज़ार का सारा काम यही संभालते हैं। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाहर की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ मस्जिद है इधर, और मस्जिद में नमाज़ होती है बाकायदे 5 टाइम की, और दीनी जो तरबियत है वो भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है मज़ार हैं। ये मज़ार उनके हैं जो इनके मुरीद, जो इनके हज़रत के मुरीद थे, ये उनके 2 मज़ार यहाँ पर बनाए गए हैं। अंदर मज़ार जो है हज़रत की है, मामा भांजा की है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी हमने आपको जो है वो दिखाई। ये पूरा ऊपर तक आप देखेंगे। अच्छा, इसकी अगर आप देखोगे तो ये पूरी चीज़ें वही पुरानी हैं, बहुत पुरानी बनी हुई हैं। मस्जिद हालांकि नई तरीके से जो है रिनोवेट की गई है, बदला गया है, उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन कराया गया है, लेकिन ये चीज़ें जो है मज़ार वाली ये बहुत पुराने उसकी बनी हुई हैं। अंदर इसकी नक्काशी देखेंगे, इनको देखोगे आप, खम्भों को देखोगे, या फिर इसकी छत पे जो नक्काशी है, ये तमाम चीज़ें वही पुरानी हैं। तो मामा भांजे की ये दरगाह पे आज हम आपको लेके आए। मामा भांजे की दरगाह के नाम से मशहूर सोनीपत का ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ से मन्नत मांगते हैं, ताले बांधते हैं, और फिर जो है यहाँ से एक नया मैसेज निकलता है हिंदुस्तान के लिए। और वो मैसेज ये होता है कि प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, मिल के रहिए। हरियाणा के सोनीपत से नाव नोएडा के लिए अफ़ी हिंदुस्तान।